आलमी दबाव पर ट्रंप की पसपाई। अमरीकी सदर का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली के अपने मंसूबे पर जोर जबरदस्ती न करने का ऐलान। कहा कि उन्होंने सिर्फ तजवीज़ दी, जबरदस्ती नहीं कर सकते। मंसूबे पर अरब मुल्कों की मुखालिफत पर भी हैरत का इजहार। ट्रंप मंसूबे के खिलाफ सऊदी वली अहद की दावत पर रियाज में अरब ममालिक का इजलास। मुशावरत का दूसरा मरहला काहिरा में होगा। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला। हमास हफ्ते को 6 यरगमाली रिहा करेगी। नाम जारी कर दिए गए। मुआहदे के तहत इसराइल को 602 कैदी रिहा करने हैं। उम्र कैद पाने वाले 50 फलस्तीनी भी शामिल। हमास का 2 रोज कबल वापस की गई लाश के बारे में इसराइली इल्जामात की तहकीकात का ऐलान। ट्रंप ने यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की को मिल बैठना जरूरी करार दे दिया। अमरीकी सदर की पेंटागन में बड़ी उखाड़ पछाड़। जनरल चार्ल्स ब्राउन की छुट्टी करके लेफ्टिनेंट जनरल डैन राजियन केन को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। मजीद तब्दीलियों की भी वार्निंग। महकमा दिफा में 5000 छांटियों का भी फैसला। ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ नई सफबंदी। ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए राब्ते तेज कर दिए। शाहिद खाकान को इत्तेहाद की दावत देने के बाद महमूद अचकजई की सरबराही में वफ्द कराची पहुंच गया। GDA रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद पर इत्तेफाक हो चुका। ईद के बाद तहरीक चलेगी। शेख वकास अकरम का दावा। JUI ने भी ग्रैंड अलायंस की जानिब बढ़ने का इशारा दे दिया। तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया, मौलाना फजलुर रहमान का सियासी किरदार किसी ओहदे का मोहताज नहीं। तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस को बानी PTI के 9 मई और 26 नवंबर के खतूत कैदी रहनुमाओं से सलूक और जेल कवानीन की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। मुकदमात की तारीखें तब्दील करने, बानी और बुशरा बीबी से मुशावरत की इजाजत न मिलने का भी शिकवा। चीफ जस्टिस को बताया, अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जाता। पंजाब पुलिस को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत से रास्ता ना निकला तो सियासी जिद्दोजहद ही वाहिद हल रह जाता है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा और दीगर की न्यूज ब्रीफिंग। तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी मिलने का दावा। 'ऑपोजिशन वफ्द को अदालती इस्लाहात पर तजवीज़ के लिए मुलाकात की दावत दी गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को बानी PTI और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। ये भी बताया, एक ही वक्त केसेस 2 मुख्तलिफ जगह समात के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। वकला को हरासा किया जाता है। जेल हुक्काम अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। 10 नुकाती एजेंडा तो गालबन कोई दिया, लेकिन उस एलामिये को अगर आप पढ़ें तो उस एलामिये में सिर्फ इमरान खान के लिए NRO मांगा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील का तहरीक इंसाफ पर चीफ जस्टिस से मुलाकात में NRO मांगने का इल्जाम। वाज़ेह कर दिया, मावराए आइन और कानून किसी किस्म की सहूलतकारी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। PTI के बैकडोर राब्तों की नफी कर दी। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना होना नाकाबिल फहम और अफसोसनाक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सानह 9 मई से मुतालिक अहम दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बानी PTI की जमानत कबल गिरफ्तारी बहाल करने और जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर 27 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। 9 मई केस में आलिया हमजा और शहरियार आफरीदी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर भी समाअत होगी। शेख रशीद की GHQ हमला केस में दरख्वास्त बरियत पर समाअत 28 फरवरी को होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के ख्वाहां। चीफ जस्टिस से मुलाकात में भी ट्राइब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा टैक्स केसेस का मामला उठाया। जदीद निज़ाम से इंसाफ की फराहमी में तेज़ आने की तवक्को जाहिर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ये भी बताया नए निज़ाम के तहत एक दिन में सिंध हाई कोर्ट ने 24 अरब रुपए के केसेस पर फैसले किए। शहबाज शरीफ का करप्ट अफराद से एक पाई वसूल करने का भी अज़्म। शिबली फराज ने सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होना तशवीशनाक करार दे दिया। पंजाब हुकूमत पर ऐवान की बेतौकीरी का इल्ज़ाम। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबों की नुमाइंदगी पर भी एतराज़। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को मनाने की तजवीज़। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। मेडिकल बोर्ड और तफ्तीशी टीम ने लाश के नमूने हासिल करके लैब भिजवा दिए। मौत की वजह का तयन किया जाएगा। DNA रिपोर्ट 4 से 7 रोज में आने का इम्कान। लाश मुकम्मल जली हुई है और फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद नहीं। ऐसी मैयत का DNA प्रोसेस पेचीदा होता है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की गुफ्तगू। लाश ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। कार और लाश मिलने की बर वक्त तहकीकात न करने पर मुतालिका SHO मुअत्तल। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतजिम जज ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और डिफेंस में मुलजिम अरमुगान से मुकाबले का रिकॉर्ड वापस तलब कर लिया। 18 फरवरी को दी गई फाइल वापस नहीं की गई। असिस्टेंट अथर ने बताया फाइल जज के चेंबर या लॉकर में है। मशकूक किरदार के शुबे में अथर की खिदमात महकमा दाखिला सिंध को वापस कर दी गई। मुस्तफ़ा को इंसाफ दो। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सिविल सोसाइटी का एहतजाज। शमे रोशन। नौजवान के कत्ल में इंसाफ के तकाजे पूरे करने का मुतालबा। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम आज चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की मेजबानी के लिए तैयार। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आज दोपहर आमने सामने होंगे। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट नेट प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगने से जख्मी। प्रैक्टिस सेशन छोड़कर चले गए। Shot. What a pull shot that is. Oh, what a reply. चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका का शानदार आगाज। पहले मैच में अफगानिस्तान को 107 रन से हरा दिया। 316 रन हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 208 रन बनाकर आउट हो गई। रहमत शाह के 90 रन की इनिंग्स जाया हो गई। जनूबी अफ्रीका के रियान रेकल्टन 103 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मार्के में 2 दिन रह गए। इमामुल हक ने दुबई में कौमी क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लिया। उन्हें इंजरी का शिकार होकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाले फ़ख्र जमान के मुतबादिल के तौर पर शामिल किया गया है। इमामुल हक इतवार को शेड्यूल पाक भारत टाकरे में दस्तयाब होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तिजोरियां भर देगा। हाई वोल्टेज मैच की तमाम टिकटें पहले ही फरोख्त हो गईं। सबसे महंगे 9,50,687 रुपए वाले टिकट भी बाकी नहीं बचे। भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अगर फाइनल को दिलचस्प बनाना है तो सामने पाकिस्तान होना चाहिए। मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की ख्वाहिश। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाक भारत मैच के दौरान सियासी नारों पर पाबंदी होगी। सियासी बैनर्स स्टेडियम लाना भी ममनू। पानी और खाने पीने की अशिया भी साथ न लाने की हिदायत जारी। साबिक कप्तान वसीम अकरम का इंजरी का शिकार खिलाड़ियों की अच्छी देखभाल का मशवरा। माजी में चंद खिलाड़ियों का केस मकामी डॉक्टर्स ने बिगाड़ दिया था। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में प्रोफेशनल डॉक्टर्स रखने का भी मुतालबा।
IMF की गवर्नेंस और करप्शन के जायजे के लिए पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ, हुकूमत की संजीदगी और अज़्म काबिल तहसीन करार। आलमी मालियाती फंड का वफ्द रवां साल के आखिर में दोबारा पाकिस्तान का दौरा भी करेगा। गवर्नेंस, शफाफियत और इक्तिसादी नताइज को बेहतर बनाने के मौके तलाश किए जाएंगे। वफ्द के दौरे पाकिस्तान का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रिटेलर्स पर टैक्सों का मजीद बोझ न डालने का वादा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात, मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। शानदार पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार में तब्दील किया जाएगा। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। पूरी दुनिया को पंजाब का मेहमान बनाएंगे। 5 दरियाओं की धरती के तहजीब के रंग दिखाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पैगाम। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के शोबों में स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 10 लाख गरीब खानदानों के लिए रमजान ईद पैकेज की मंजूरी दे दी। दहशत गर्दी से मुतासरा खानदान भी पैकेज में शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें 25 फरवरी तक अदा करने की हिदायत कर दी। नर्सिंग ग्रेजुएट्स के लिए माहाना 31,000 रुपये पर इंटर्नशिप मंसूबे की भी मंजूरी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के जिला करक में कामयाब कार्रवाई। 6 खारजी दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने का अज़्म। वफाकी हुकूमत ने शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब दाखिल। वफाकी हुकूमत आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए दायर पटिशन की हिमायत से भी पीछे हट गई। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। सुरजानी टाउन पुलिस ने गाड़ी जलाने के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आफाक अहमद को ट्रक जलाने के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। आफाक अहमद की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज। कराची में खुले मैनहोल ने एक और बच्चे की जान ले ली। सुरजानी टाउन में घर के बाहर खेलने वाला 3 साला बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान गंवा बैठा। साहिवाल में गैस लीकेज के बायस घर के अंदर धमाका, 2 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से 2 घरों को शदीद नुकसान भी पहुंचा। कराची पुलिस का बरवक्त एक्शन। नाजमाबाद से छीनी गई कार कोरंगी से बरामद। मुलजिमान पुलिस को देखकर फरार हो गए। रहीम यार खान में शुगर मिल से निकलने वाली बाकियात को लगाई गई आग ने गन्ने की करीबी फसलों को भी लपेट में ले लिया। वजीर सनत व पैदावार राना तनवीर ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तरदीद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी होगी। सेनेट में पॉलिसी बयान दे दिया। लाहौर में बाइकर्स के लिए मुख्तस की गई ग्रीन लेन बारिश बहा ले गई। DG LDA ने जिम्मेदार कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील होने का इम्कान। मार्च में सिर्फ प्रैक्टिकल होंगे, बाकी इम्तिहानात ईद के बाद मुनक्किद कराने की तजवीज़। महकमा तालीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मंगल को तलब। वज़ीर ख़ारजा ने वर्ल्ड ऑर्डर को कमज़ोर करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल और आलमी इदारों में इस्लाहात की तजवीज़। मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल यकीनी बनाने पर जोर। तनाज़ा फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तजवीज़ के हामी।
PTCL आज समंदर से आने वाली नई ऑप्टिक फाइबर केबल अफ्रीका 1 से कनेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट सार्फिन को अगले साल मजीद तेज स्पीड मैसर हो सकेगी। इस्तांबुल में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कई इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई। एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम आज से असरअंदाज होने का इम्कान। कुछ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के। सियालकोट में महकमा एंटी करप्शन का सिविल जज के हमरा छापा। शहरी से 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ASI गिरफ्तार। निशानजदा नोट बरामद कर लिए गए। लाहौर में 3 रोज़ा लिटरेसी फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज 10 अदबी नशिस्तों में मुल्की और गैर मुल्की अदीबों, सहाफ़ियों और दानिशवरों के मुबाहिसे, सियासत, सकाफत और मौसमियाती तब्दीली जैसे मौज़ूआत पर सेशन हुए। शुरका ने अदबी मेला मौजूदा मुल्की हालात में ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया।